दोस्तों, अगर आपने कभी भी कोई शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत होती है तो या तो आप पर्सनल लोन लेते हैं या फिर आप एफडी तोड़ते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप एफडी ब्रेक ना करके एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, जिसको हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि एफडी पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है, उसमें 2% आप और ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 18 मंथ्स की एफडी कर रखी है तो उसमें आपको 6.6% का अप्रॉक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो उस केस में एफडी का जो भी अमाउंट है उसका 90% अमाउंट आप लोन ले सकते हो एज एन ओडी। यानी कि जितना भी अमाउंट आप यूज़ करोगे उतने पर ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इससे आपका दो फ़ायदा होगा। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपकी जो एफडी है वो सेफ़ रहेगी और आने वाला इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा। और दूसरा, ओडी अमाउंट जितना आप यूज़ करते हो आपको सिर्फ उतने अमाउंट पे ही इंटरेस्ट पे करना होगा। तो चलिए फिर इसको समझते हैं कि एग्जांपल से। मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए की एफडी कर रखी है, जिसपे 6.6% के हिसाब से आपने 18 मंथ्स का टेन्योर चूज़ किया है। अगर आप इस एफडी के अगेंस्ट ओडी लेते हैं तो वहाँ पे आपको 8.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो एफडी के साथ +2 का ऐड होता है। और जितना भी अमाउंट आप ओडी में लेते हैं आपको सिर्फ उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इवन अगर मैंने 1 लाख रुपए का लिमिट लिया ओडी का तो 10,000 यूज़ कर रहा हूँ। सो मुझे जो इंटरेस्ट पे करना है वो सिर्फ 10,000 पे करना है, ना कि 1 लाख पे करना है। तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं कि 1 लाख अगर आप यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। सो ओडी पर यहाँ पर अगर आप 30 डेज़ के लिए 1 लाख का अमाउंट यूज़ करते हैं तो आपका जो 30 डेज़ का इंटरेस्ट बनता है 707 रुपीज़। वहीं पर आपकी जो एफडी लगातार कंटिन्यू चल रही है 5 लाख रुपए की, उस महीने के लिए आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है 6.6% के हिसाब से 2,717 रुपीज़। यानी कि इस महीने आपका ओडी इंटरेस्ट बना 707 रुपीज़ और एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बना 2,717 रुपीज़। सो ओवरऑल दोस्तों, आपने उस महीने में एफडी पे इंटरेस्ट उठाया 2,717 रुपये का और आपने ओडी में एज एन इंटरेस्ट पे किया 707 रुपीज़ का। यानी कि अभी भी आप पॉजिटिव साइड पे हो 2,010 रुपीज़। सो ओवरऑल अगर आपने ओडी अमाउंट यूज़ किया, एफडी अगर साइड में चल रही है, तो फिर भी आपका उस महीने मोटा मोटा प्रॉफिट है, ना कि लॉस। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी कैसे आप अपने एफडी के अगेंस्ट ओडी फैसिलिटी ऑप्ट कर सकते हो और अपने इंटरेस्ट को बचा सकते हो। पर यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये एफडी के अगेंस्ट ओडी बुक करते हो तो फिर इन केस अगर आपने ये पेमेंट मिस किया ओडी में तो आपके एफडी से माइनस हो सकता है। साथ ही साथ इसे आप ऑनलाइन डिजिटली नेट बैंकिंग से कर सकते हो, बिना किसी कोलेट्रल, बिना किसी डॉक्यूमेंट के। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर हाँ तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि नहीं मालूम कब हमें शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।